मैया सती रोने लगी है और कुछ एक भी बात मुख से नहीं निकाल पाई। इधर भूतनाथ भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। आज मैया सती वही खड़ी रह गई, पत्थर की तरह, एक बात नहीं कह पाई। भूतनाथ भोले बाबा ने जिस समय समाधि को लगाया, समय व्यतीत होता चला गया। इधर 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद में भूतनाथ भोले बाबा ने अपनी समाधि को खोला है। देखा है मैया सती वहीं पर खड़ी हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके। शरीर ऐसा पड़ गया बिल्कुल मानो कांटे की समान हो गया, पतला शरीर, दुर्बल शरीर हो गया। न तो कुछ खाया न कुछ पिया, बिल्कुल वही एक ही स्थान पर भूतनाथ भोले बाबा के पास में खड़ी रही। क्या दशा हुई थी मैया सती की। तब तक इधर मैया सती ने जैसे ही देखा, आकाश मार्ग में सुंदर सुंदर विमान उड़ करके जा रहे थे। कुछ देवी देवतागण जा रहे थे सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्रों को धारण करते हुए। इधर मैया सती ने मन में विचार किया है, भूतनाथ भोले बाबा से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये कहाँ जा रहे हैं। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे हैं, सती तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ पर एक अनुष्ठान रखा है, यज्ञ अनुष्ठान रखा है। और यज्ञ अनुष्ठान जिस समय उन्होंने अपने आंगन में रखा है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया है, सभी लोगों को चिट्ठी भेजी है, पत्र भेजा है। लेकिन एक बात बताओ सती, तुम्हारे पास में कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया। सती मैया कहने लगी, नहीं स्वामी, हमारे पास में कोई संदेशा नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई पत्र नहीं आया। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, तुम तो उनकी पुत्री हो, प्राणों से भी प्यारी हो, लेकिन तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे पास में संदेशा नहीं भेजा है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। आज मैया सती रोने लगी है, कहने लगी है, प्राणनाथ ये क्या कह रहे हो। हमारे पिताश्री ने अपने यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान रखा और खुद अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, खुद अपनी पुत्री के पास में एक संदेशा तक नहीं भेजा, और फपक फपक करके रोने लगी है। भारी पिताश्री, एक समय वो था अपनी गोद में हमें खिलाया करते थे, हमें बिना गोद में लिए रहा नहीं करते थे, हमें बिना देखे भोजन नहीं किया करते थे, बड़ा ही प्रेम किया करते थे, लाड़ लड़ाया करते थे। लेकिन आज वही पिता मुझे भूल गए हैं, एक पुत्री को भूल गए हैं जिसे इतना प्रेम किया करते थे, आज उसी पुत्री को छोड़ दिया है। वही बीती याद करते आज सती मैया रोने लगी है और बोली है, पिताश्री आपने क्या किया कि बाबुलानी पिता ने यज्ञ रचाई और मैं ना बुलाई बाबुला मेरे हुई गए तेरा मोही, नाई मेरो दुनिया में कोई, नाई मेरो दुनिया में कोई।
बात हकीकत है परीक्षित महाराज। एक पिता की 4 पुत्रियां हों, 3 पुत्रियों को आमंत्रण देकर के बुलवा ले अपने घर में, लेकिन एक पुत्री को छोड़ दे तो कैसा लगेगा? उस पुत्री से जाकर के पूछो उसके हृदय पर क्या बीतेगी। एक पिता उस पुत्री को छोड़ दे, कोई आयोजन करे, कोई कुछ भी अपने यहाँ पर कार्यक्रम करे, लेकिन उस आयोजन में अगर नहीं बुलाए तो उस पुत्री के हृदय पर, कलेजे पर क्या बीतेगी। बाबुला ने या गिरा जाई, पिता ने सती मैया रोने लगी है, कहने लगी है, स्वामी हमारे पिता ने हमी को संदेशा नहीं भेजा, हमारे लिए ही एक चिट्ठी नहीं भेजी ताकि मैं अपने पिताश्री के यहाँ पर चली जाती, अपने पिताश्री के यहाँ पर जाकर के उसमें भाग ले लेती। लेकिन अपने मन में विचार भी करती जा रही है, उसी समय अपने मन को समझाती हुई भी जा रही है कि कोई बात नहीं स्वामी, हमारे पिताश्री ने हमें संदेशा नहीं भेजा, कोई बात नहीं, वो तो हमारे पिताश्री हैं, जन्मदाता हैं। अरे जिसने मुझे संसार में ला करके इतना बड़ा किया, पाल पोस करके यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया है, आज हमारे पास में एक चिट्ठी नहीं भेजी तो क्या हुआ, लेकिन अपने पिता के यहाँ पर हम ऐसे भी जा सकते हैं। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, सती ये क्या कह रही हो, तुम्हें नहीं पता है अगर हम किसी के यहाँ पर बिना बुलाए जाते हैं तो हमारा वहां पर आदर सम्मान नहीं होता है, कोई तुम्हारा वहां पर सम्मान करने वाला नहीं होगा, तुम्हारी इज्जत करने वाला नहीं होगा, तुम्हारे साथ में अच्छे व्यवहार करने वाला नहीं होगा। इसलिए सती नादान न बनो, ज्यादा शोरगुल न करो, ज्यादा रुधन न मचाओ, तुम अपने पिताश्री के यहाँ पर मत जाओ, मेरी एक बात मानो। सती मैया कहने लगी हैं, स्वामी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बेटी का भी यही फर्ज होता है कि अपने पिता के यहाँ पर वो चल करके जा सकती है, अपने पीहर को वो चल करके जा सकती है, कोई बुलाए न बुलाए लेकिन बिना बुलाए भी वहां पर जाया जा सकता है। भूतनाथ भोले बाबा ने जवाब दिया है, तुम्हें नहीं पता है, एक बात मेरी याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जिसके यहाँ पर बिना बुलाए जाते हैं कि आओ नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरस में।
तुम ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर तुम्हारा कोई सम्मान न करता हो, जहां पर तुम्हारा कोई सम्मान करने वाला ना हो, तुम्हारी कोई इज्जत करने वाला ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी उस स्थान पर बेइज्जती हो भला, ऐसे स्थान पर जाकर के क्या करोगी? उस स्थान पर चाहे सोने की बारिश क्यों ना हो, लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो तुलसीदास बाबा जी कहते हैं कहाँ जाना चाहिए, किस स्थान पर जाना चाहिए? लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि आवत ही आदरो करे यज्ञपति महाराज, और जावत देवे रोई, तुलसी ऐसे मित्र घर भूखोई जइए सो। ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जिस समय तुम उनके घर पर पहुंचो, उस स्थान पर पहुंचो, खुशी का ठिकाना ना हो, एकदम से तुम्हारा सम्मान किया जाए, बड़े प्रेम शांति से पूर्वक से तुम्हें बैठाया जाए, एकदम से जलपान कराया जाए, खुशी का ठिकाना ना रहे और लोगों का ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। चाहे उस स्थान पर टूटी झोपड़ी क्यों ना हो, उस जगह पर भूखे क्यों ना सो जाओ, परीक्षित महाराज ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। मैया सती कहने लगी हैं कोई बात नहीं स्वामी, हम आपकी बात कैसे मान सकते हैं। फिर भी मैया सती एक गलती कर चुकी थी पहले, जो भूतनाथ भोले बाबा ने अपने आप से अपनी पत्नी को दूर कर दिया था, और दूसरी गलती फिर करने के लिए चली है मैया सती। मैया सती ने जवाब दिया, प्रभु आप चाहे कुछ भी कहो, हम अपने पीहर को जाएंगे तो जाएंगे। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे हैं सुनो सती, अगर तुम जाओगी और जाओगी उसके बाद में तुम अपने पिता के यहाँ पर दरबार में पहुंचोगी, आंगन में पहुंचोगी, तो मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। केवल तुम पछताओगी, पछताने के सिवा कुछ कर नहीं सकती हो। बोले हैं भूतनाथ भोले बाबा सती कि आदरो नहीं पाओगी जो तुम बिना बुलाए जाओगी। आदरो तुम्हारे नयज रचाई, तुमको चिट्ठिया नहीं पठाई, अरे तुमको चिट्ठिया नहीं
कछु नहीं कह पाओगी लला बुलबुल, कछु नहीं कह पाओगी जो तुम बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी जो तुम बिना बुलाए जाओगी। जवाब दिया है सती, अभी भी मेरी बात मान जाओ। पिता मित्र गुरु के यहाँ पर जब बिना बुलाए नहीं जाया जाता है। और एक बात याद रखना, तुम्हें नहीं पता है जब तुम जाओगी, पहले तो एक बात तुम्हारे पास में कोई संदेशा नहीं आया है। दूसरी बात, जब तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुमसे लोग उल्टा सीधा कहेंगे और उसके बाद में तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाएगा। ये एक बात याद रखना, फिर तुम पछताओगी, पछताने के सिवा कुछ नहीं हासिल कर पाओगी। लेकिन सती मैया नहीं मानी, चल दी है, क्षमा चाहते हैं स्वामी आप हमें रोक नहीं सकते, हम अपने पीहर को जा रहे हैं और पीहर को जा रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा बुरा लग रहा है। भोले बाबा कहने लगे ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, जाओ सती, अभी तक तो हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन अब हम तुम्हें समझाएंगे नहीं। अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो तुम अति शीघ्र चली जाओ। तुम्हारा मन कर रहा है पीहर को जाने के लिए तो चली जाओ, हम तुमसे मना नहीं कर रहे। साथ में 2 गढ़ लिए हैं और 2 गढ़ों को साथ में सती मैया के साथ में भेज दिया है। चल दिए सती मैया और 2 गढ़ों को साथ में लेकर के अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में पहुंचे। और जिस समय दक्ष प्रजापति के पास दरबार में पहुंची तो सबसे पहले बहना खड़ी हुई थी मैया सती की। तो जैसे ही बहनाओं ने देखा है कि देखो सती आ गई है, एकदम से अपना मुख फेर लिया, सती की तरफ पीठ कर ली। और इधर जैसे ही सती ने देखा, सती पास में पहुंची है और कहने लगी है बहनाओं क्या बात है, हमारे आते ही तुम अभी तक बहुत ही खुश थी, बड़ी ही सुंदर मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन हमारे आते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया है। क्या बात है, तुम उदास हो गई हो और हमें देख करके तुमने अपने मुख को फेर लिया है। क्या मैं कोई इतनी कुरूप हूँ जो तुमने अपनी बहन को देख करके मुख फेर लिया? सुनो कि पहुंची परदादी नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई ठलाई हुई और पूछी न पिता ने बात, तलक मैया कछुआई कहाई। महाराज जैसे ही पहुंची हैं तो बहना एकदम से उठला गई। पिता श्री दक्ष पिता ने आज इधर बात भी नहीं पूछी, देखा तक भी नहीं सती की तरफ। आदि से अंत तलक देखा, परम मिला न आत्मा राधिका। जा पहुंची के स्थल में तो देखा भागना शिवजी का। आज मैया सती जिस समय पहुंची है तो पिताश्री ने अपनी बेटी की तरफ देखा भी तक नहीं, एक नजर नहीं उठा करके देखा कि मेरी पुत्री आ गई है, कौन आया कौन नहीं। बहना भी इटला करके दूर चली गई, थोड़े आगे बढ़ करके देखा जहां पर यज्ञ हो रहा था वहीं पर पहुंची। देखा है सभी देवी देवताओं का स्थान था, लेकिन भूतनाथ भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था।
उस जगह पर देखा ब्रह्मा और विष्णु नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उनका स्थान बना दिया गया था। लेकिन मैया सती ने जैसे ही देखा सब लोगों को स्थान दे दिया गया है, सब लोगों का स्थान बना दिया गया है, लेकिन मेरे प्राणनाथ मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। मैया सती ने देखा अपनी मैया के पास में पहुंची है। बोलिए गोविंद भगवान की। आते हैं सभी भक्त, 2 लाइनों में एक संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा मधुर तालियां बजाते हुए भगवान के चरणों में ध्यान, एक भगवान का संकीर्तन। कि मधुवन के मोर बजाए रहे मधुर बहन सावरिया। मधुवन के मोहिलाए मोर बजाए रहे मधुर बहन सावरिया। तालियों के साथ में बोलो, ऐसे बैठे हो जो मालूम कर रहे सांप सुन रहे हैं। पीछे भाई बंधु बैठे हैं, ताली बजा ले। और देखो आप लोग पैर पसार के बैठे हो, व्यास गद्दी की तरफ है। कैसे कैसे भैया लोग भगवान की तरफ पैर पसार के बैठे हो, और हाथ पसारो तो मधुवन के मोहिलाए मोर बजाए रहे मधुर बहन सावरिया। मोर बजाए रहे मधुर बहन सावरिया।
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसी मुझसे कौन सी बड़ी गलती हो गई थी माँ, जो तुमने अपनी एक पुत्री को छोड़ दिया, एक पुत्री को याद भी नहीं किया। अपने यहाँ पर आयोजन रख लिया, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, सब लोग यहाँ पर हंसी खुशी से आकर के बैठे हैं, लेकिन आपको एक भी बार हमारी याद नहीं आई है। क्या बात है माँ, ऐसी कौन सी हमने गलती की थी, ऐसे कौन से हमने पाप कर दिए जिससे आप लोगों ने हमें यानी अपनी पुत्री को छोड़ दिया। कैसी आपकी ममता है माँ। और बोली है सती मैया, सती मैया समझाते हुए बोली है माँ, ऐसी का गलती बनी आई, ऐसी का गलती बनी आई, एक चिट्ठिया नाई पठाई, किसका यो प्यारा पीहर छिपा है। मैया रात भर का है महीना अंधेरा, रात भर का है महीना अंधेरा, किसके रोके रोका है सवेरा, रात भर का ऐसी कहा गलती बन आई, एक चिट्ठिया नाई पठाई, ऐसी कहा मैया एक बात बता दीजिए, मैंने और ऐसे कौन सी गलती की, ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा तू मुझे अभी दे रही है। एकदम से माँ ने सीने से लगा लिया सती को और कहने लगी है, बेटी सती इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब जाकर के अपने पिताश्री से पूछो, तुम्हारे पिताश्री जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जल्दी है, जहां पर यज्ञ हो रहा था वहीं पर पहुंची है। जिस समय चारों तरफ घूम करके देख लिया, आज बहुत ही क्रोध आया। सती
तभी आज भूतनाथ भोले बाबा की याद आई है। सती मैया ने मन में विचार किया कि हमारे पति देव भूतनाथ भोले बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सती तुम जा तो रही हो, लेकिन पछताने के सिवा तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा। आज मैं वही पछता रही हूँ खड़ी खड़ी। अब अपने पति के सामने भी नहीं जा सकती हूँ, अपने पति को मुख भी नहीं दिखा सकती हूँ। अरे कौन जाकर के कैसे अपने पति को मुख दिखाऊंगी। अब मैं लौट करके यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन मैं अपने पति भूतनाथ भोले बाबा के पास में लौट करके नहीं जाऊंगी। उसी समय यज्ञ के पास में खड़ी हो गई और आवाज लगाई है, चारों दिशाओं से कहा, हे दिग्ज दिशाओं मही देवो, कि हे दिग्ज दिशाओं मही देवो, ये सूर्य देव साक्षी रहियो, और पिंकू लला यदि पहुंच सको तो भोला से हे सूर्य देव तुम साक्षी रहियो, श्री अन्य देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, पाप की कुटिल करतूतों से देवी बलिदान चढ़ाती भोला की कहलनी उसी समय चिल्लाते चिल्लाते कहते कहते सारा शरीर शिथिल पड़ गया, और जिस समय सारा शरीर शिथिल पड़ गया उसी समय भूत मैया सती ने उसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आते हैं एक छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद में आप लोग आगे की कथा। परीक्षित महाराज अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो कमेटी वाले भैया लोगों, अब जे मत सोचियो कि हमारे जो घर में अटरिया बनी है दो महल तिमहल। परीक्षित महाराज कौन सी अटरिया, कछू तो बोलो, तुम्हारे घर में ऊपर छत पे बनी होगी,
हाँ अब जे मत सोचो कि घर में हमारी अटरिया बनी एक छत बनी भाई से अटरिया बोलो, वो अटरिया नहीं, एक आत्मा परमात्मा से कहती है। परीक्षित महाराज क्या कहती है, हमारा और आप लोगों का शरीर कितना सुंदर है, ये वही अटरिया के रूप में है। परीक्षित जी अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो। जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके चला जाता है, अरे काहे की जमीन लगी है, काहे की जमीन, और काहे को जमींदारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो। तालियों के साथ में बोलो। अरे हाड़ मास की ईंट लगी है, हाड़ मास की ईंट लगी है, हाड़ मास की ईंट लगी है। और अरे रक्त खून को मारो, अटरिया छोड़ चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो। अरे काहे की जम खिड़की लगी है, काहे की जमीन, काहे की जम खिड़की लगी है, काहे की जमीन खिड़की लगी है। और वो है ओझी कन्हारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो। अटरिया छोड़ी चलो बंजारो, अटरिया बंजारो, अटरिया छोड़ी चलो बंजारो।
ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि मैं पतित तू पतित पावन ये दास की अरदास है। ब्रज नंद आनंद कंद जसुदानंद तेरी आस है। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो सो बैठियो पवन कुमार। सो बैठियो पवन कुमार। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर सब